स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज, यानी पूरे एक्सरसाइज नहीं देखने वाले पर उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो क्लियर करना है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको स्किप करते हैं क्योंकि वो नहीं आते हैं। पर वो बिल्कुल इजी वाला टॉपिक है। कैसे, वही मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, पर आपको ये वीडियो लास्ट तक अच्छे से देखना होगा। ठीक है, देन आर यू रेडी? ओके, देन लेट्स गो। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा और दूसरा यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है। तो आपके सामने टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक रखो, मैं लाइन टू लाइन आपको बताती हूँ करना क्या है। तो क्वेश्चन ये दिया आपको, द डेंसिटी ऑफ अ मेटल इज 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल। कुछ समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं। जो दिया है हमें वो पहले हम लिखते जाएंगे। लुक एट हियर। अब इसका आंसर यानी कि पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में हमें दिया क्या है? तो गिवन में हमने यहाँ पे बोला है डेंसिटी, किसकी? मेटल की डेंसिटी दी है। डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल कितनी दी है? वो दी यहाँ पे 10.8 इंटू 10⁻³ kg। यहाँ पे क्या दिया है? kg, हाँ यस, मीटर क्यूब दिया है। ठीक है, और हमें करना क्या है यहाँ पे? फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी। हमें यहाँ पे फाइंड करनी है रिलेटिव डेंसिटी। क्या दिया है यहाँ पे? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। आपने इतना लिखा ना, इसके आपके हाफ मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी कैसे लिखेंगे? तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ मेटल। लुक एट हियर, डेंसिटी ऑफ मेटल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें पता है स्टूडेंट, डेंसिटी ऑफ मेटल क्या है? यस, 10.8 इंटू 10⁻³ और वाटर की डेंसिटी हमें पता है वो क्या होती है? 10⁻³ ये होती है। अब ये 10⁻³ जब ऊपर आएगा तो क्या होगा? यहाँ पे 10 से -3 होगा, राइट? तो प्लस माइनस कैंसिल होता है, तो उसको मैं यही कैंसिल कर देती हूँ। तो बचा क्या हमारे पास? 10.8। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी क्या है हमारी? 10.8। ये आएगी हमारी रिलेटिव डेंसिटी, किसकी? मेटल की। क्लियर स्टूडेंट? 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है कि नहीं? तो अच्छे से इसको नोट कर लो या इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट हियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है वो कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। लुक एट हियर। पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं दिया क्या है। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? लिसन केयरफुली। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 cm³ and the mass in 50 gram. Density of water is 1 gram centimeter -3. Will the object float water or sink in water? समझ में आ रहा है? ब्लैंक हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो, अभी हमें क्या करना है? यहाँ पे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या कह दिया हमें? पहले गिवन दिया है वॉल्यूम, किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सो लुक एट हियर, वॉल्यूम लिखते हैं। वॉल्यूम किसका? ऑब्जेक्ट का, इसलिए मैंने ओबीजे लिखा है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 20 cm³। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद क्या दिया है? एंड द मास, उसका, किसका? ऑब्जेक्ट का मास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कितना दिया है यहाँ पे? वो दिया है हमें 50 ग्राम, राइट? और दूसरा उसके बाद हमें दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर। लुक एट इट, डेंसिटी किसकी दी हमें? डेंसिटी वाटर की। कितनी दी है? 1 ग्राम सेंटीमीटर -3। क्लियर? हमें निकालना क्या है यहाँ पे कि विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर और सिंक। हमें निकालना है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर फ्लोट करता है क्या नीचे होता है। लुक एट हियर, बिल्कुल सिंपल है। मान लो अगर वाटर से ज्यादा
उसकी डेंसिटी है तो ऑब्वियसली नीचे जाएगी। अगर वाटर से कम उसकी डेंसिटी है तो वाटर के ऊपर वो फ्लोट करेगा। यानी इन शॉर्ट में हमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। अभी यहाँ पे देखो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। यू नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, डेंसिटी किसकी निकालनी है हमें, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो अब इन शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ओबीजे, यहाँ पे ओबीजे यानी किसका ऑब्जेक्ट, मास का, और यहाँ पे वॉल्यूम हमें किसका यहाँ पे हाँ एक मिनट, हाँ यस बराबर, ऑब्जेक्ट बराबर। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखो मास कितना दिया हमें, यस 50, कितना दिया है 20, 0 0 के कैंसिल, 2 1 जा 2, बचा 1, यहाँ पे पॉइंट आ गया। दूसरा यहाँ पे 2 क्या आ गया यहाँ पे 2 5 जा, ठीक है, सॉरी 2 1 जा 2 ना, 2 2 जा 4। चलिए ब्लैक बोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम है, दिख रहा है क्या स्टूडेंट आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, आ रहा है वैसे अच्छे से आ रहा है। यहाँ पे इस तरफ लिखती हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 2.5 ये दी है डेंसिटी। ठीक है, अभी यहाँ पे ये डेंसिटी किसकी है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है। सो लुक एट हियर, डेंसिटी वाटर की लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डेंसिटी या यहाँ पे ऑब्जेक्ट की। किसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी 1 है, इसकी डेंसिटी 2.5, यानी ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी ज्यादा है। यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोट करने वाला है क्या, नहीं। तो आप वहां पे लिख सकते हैं सो देयरफॉर, उन्हें पूछा है ना, सो द ऑब्जेक्ट ऑन वाटर, सॉरी सो द ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा वाटर के नीचे, यानी ऐसे नीचे जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। ठीक है, जितना हो सके उतना मैं ट्राई कर रही हूँ कि इजी से इजी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, चल मैं ब्लैक बोर्ड क्लीन करती हूँ, तब आप अच्छे से वीडियो को एक लाइक कर देना है। चल अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा दिया है हमें, पर कोई बात नहीं, वैसे क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे करना है। आपको क्वेश्चन दिया है, द वॉल्यूम ऑफ एन प्लास्टिक कवर सील बॉक्स इज 350 सेंटीमीटर क्यूब एंड द बॉक्स हैज मास 500 ग्राम। विल द बॉक्स फ्लोट ऑन वाटर, सिंक इन वाटर, व्हाट विल बी द मास वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स। समझ में आ रहा है, लाइक कोई बात नहीं। चलो अभी यहाँ पे हम लाइन टू लाइन पूरा क्लियर कर लेते हैं। चलो लाइन से जाते हैं। पहली लाइन क्या दी हमें, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कवर सील बॉक्स, यानी हमें बॉक्स का वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है 350 सेंटीमीटर क्यूब। लुक एट हियर, यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना दिया है यहाँ पे 300 क्या दिया यहाँ पे, हाँ यस सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको यहाँ पे दिया है। उसके बाद हमें क्या दिया है, एंड द बॉक्स हैज, उसी बॉक्स का मास दिया आपको। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, या इन शॉर्ट में आप थोड़ा डाल दो यहाँ पे मास ऑफ बॉक्स, वो कितना दिया हमें, वो दिया है 500 ग्राम, राइट, हाँ यस उतना ही दिया हमें मास। विल द बॉक्स फ्लोट ऑन, अभी पहले हमें निकालना है कि उसकी डेंसिटी, यानी कि फर्स्ट में हमें निकालना है डेंसिटी। किसकी डेंसिटी निकालनी, हमें बॉक्स की डेंसिटी निकालनी है। बॉक्स की डेंसिटी अगर पानी से ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली नीचे जाएगी या फ्लोट करेगी, ये पहला वाला पार्ट करना है। दूसरा क्या पूछा हमें, यहाँ पे देखो व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है, मास ऑफ वाटर। ठीक है, चलो तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहले ये देखते हैं, लुक एट हियर डेंसिटी ऑफ बॉक्स। सो हमें पता है फॉर्मूला डेंसिटी, ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लो, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। किसका में यहाँ पे बॉक्स का लेना है,
चलो, तो मास क्या दिया हमें बॉक्स का 500, उसकी यहाँ पे वॉल्यूम क्या दिया है 350, 0 0 गेट कैंसिल, बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 5035। अभी आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नहीं आता है 5 से डिवाइड करते। लुक एट हियर, देखो 5 1 जा 5, ये 0 आ गए, ओके 5 7 जा, फिर से हम करेंगे 7 1 जा 7, बच्चे 3.0, 7 4 जा बच्चे 2, उसके बाद यहाँ पे 20, 7 2 जा, यानी इन शॉर्ट में हमें यहाँ पे आ गई डेंसिटी। ठीक है, ये आ गई डेंसिटी किसकी, बॉक्स की डेंसिटी। ठीक है, अभी यहाँ पे डेंसिटी जो हमें हाँ यस, तो अभी यहाँ पे डेंसिटी ऑब्वियसली वाटर से ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी होती है 1, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं डेंसिटी, ऐसे लिखते थे डेंसिटी किसकी, वाटर की, और यहाँ पे लिखते हैं डेंसिटी किसकी, लिखते हैं बॉक्स की। तो ऑब्वियसली बॉक्स की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ये क्या करने वाला है, नीचे जाएगा या ऊपर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंक यानी कि नीचे जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। अभी निकालना है हमें नेक्स्ट वाला, उसका मास आ गया, हाँ यस ये वाला, ये हो गया। अभी ये मास ऑफ वाटर से वही फॉर्मूला यूज करना है, यू नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम, तो वही हमें लेना है, और यहाँ पे डेंसिटी लेंगे हम वाटर की। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी हमें मास निकालना है। ठीक है, देखो भी यहाँ पे करेंगे क्या, तो अभी यहाँ पे डेंसिटी क्या दी है, तो डेंसिटी क्या होती है वाटर की 1 होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख ली 1, और थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं किस किस की डेंसिटी मास है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। डेंसिटी लेने वाले हम वाटर की, मास हमें निकालना है यहाँ पे वाटर का, और यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हम यहाँ पे बॉक्स का। ठीक है, चलो डेंसिटी कितनी होती है 1, मास हमें निकालना है। उसके बाद बॉक्स का वॉल्यूम क्या दिया हमें, बॉक्स का वॉल्यूम दिया है 350। अभी ये डिवाइड इस तरफ क्या होगा, सॉरी यानी कि ये न्यूमरेटर में, इस तरफ ये क्या होगा डिनोमिनेटर में है, इस तरफ ये न्यूमरेटर में आएगा, यानी कि 350 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मास किसका, ये वाटर का। 1 डिवाइड है तो ऑब्वियसली आंसर वही आएगा। इन शॉर्ट मास किसका, वाटर का। ओके, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 350 ग्राम, ये आ गया आपका यहाँ पे आंसर, यानी कि मास ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये सभी एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने जितना हो सके उतना इजी ट्राई किया है। दूसरी बात, जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो गिवन के लिए आपको आधा मार्क्स तो मिलता है। फॉर्मूला अच्छे से लिखना है, और फॉर्मूले दो ही आपको दे, एक रिलेटिव डेंसिटी और एक डेंसिटी का, ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है स्टूडेंट, चलो आज के लिए हम यही रुकते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।